नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पासबुक द सेविंग शो। देखिए, दिवाली अब सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं रहा है, ये अब शॉपिंग का सबसे बड़ा सीजन बन चुका है। अमेजॉन से लेकर रिलायंस डिजिटल तक हर जगह ऑफर्स की झड़ी लगी है और कोई आपको ऑफर दे रहा है। टीवी के साथ साउंड बार, मोबाइल के साथ वॉच और कार्ड पर कैशबैक आपको मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सारी ऑफर वाकई हमारे लिए फायदेमंद हैं या ये सिर्फ हमें खर्च के जाल में फंसा रही हैं। आज पासबुक द सेविंग शो में हम ये जानेंगे कि समझदारी भरी शॉपिंग आपको कैसे करनी है, ऑफर का फायदा कैसे आपको उठाना है और त्योहारों में अपनी जेब पर कंट्रोल आपको कैसे रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ढेर सारी शॉपिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान हमारी जो जेब है वो ढीली हो जाती है। तो आज के शो में हम ये भी जानेंगे कि त्योहारों में ऑफर्स की बाढ़ असली है या दिखावा है। तो देखिए, त्योहारों में तमाम ऐसे वेंडर्स होते हैं जो अलग अलग ऑफर्स हमको देते हैं, लेकिन ये असली है या फिर ये दिखावा है, ये भी आज हम समझेंगे। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, कहाँ ज़्यादा बचत है? ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ प्रेफर करते हैं कि हमें ऑफलाइन शॉपिंग ही करनी है। तो सबसे ज़्यादा बचत आपको कहाँ होगी, कहाँ ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है, ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फायदेमंद है या फिर ये एक बड़ा बोझ है, जो कि इसको भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ईएमआई ले रहे हैं, तो समझदारी से इसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम बातों का जिक्र हम करने वाले हैं, विस्तार से हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी, जिसने त्योहारों की शॉपिंग में ऑफर्स के चक्कर में बड़ा कर्ज ले लिया। दिल्ली की रति शर्मा को अखबार में टीवी, फ्रिज और एसी पर नो कॉस्ट ईएमआई का विज्ञापन दिखा। वैसे उन्हें ये सब खरीदना नहीं था, लेकिन हर चीज पर डिस्काउंट और कैशबैक के लालच में आकर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से करीब 1.25 लाख रुपए की शॉपिंग कर डाली। लेकिन जब ईएमआई जुड़ी तो पता चला कि दुकानदार ने कीमतें बढ़ाकर डिस्काउंट दिया। वहीं नो कॉस्ट ईएमआई के साथ उन्हें 5% ज्यादा कीमत देनी पड़ी। इसके अलावा कैशबैक भी केवल लिमिटेड कार्ड पर था और प्रोसेसिंग चार्ज छिपे हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे ऑफर्स के जाल में फंस गए हैं। आइए समझते हैं कि इस तरह के त्योहारों में इस प्रकार की इंपल्सिव बाइंग से कैसे बचें। तो देखिए, शॉपिंग भी करनी है, लेकिन शॉपिंग में अगर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं शॉपिंग के दौरान, तो उन ऑफर्स में कहीं आप फंस तो नहीं जा रहे हैं। इन्हीं का आज हम जिक्र करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी जी, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, सो मच। तो देखिए, निशा सांघवी हमें बताएंगी कि त्योहारों की शॉपिंग में समझदारी कैसे दिखाएं और बजट को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जैसे जो रति की कहानी थी, वो किसी की भी कहानी हो सकती है। अब ऐसे में त्योहारों का दौर जो चल रहा है, त्योहारों में तमाम लोग शॉपिंग भी करते हैं, तो 70% या 80% तक भारी डिस्काउंट लोगों को मिलता है। क्या वाकई में ये असली है या फिर इसमें कोई मार्केटिंग ट्रिक छिपी हुई है? अंजलि, बिल्कुल मार्केटिंग ट्रिक्स छिपी हुई है इसके अंदर। जैसे हमने स्टोरी में देखा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि प्राइस पहले बढ़ा देते हैं और उसके बाजू में हम वहाँ लिख देते हैं 70% ऑफ, बट एक्चुअल प्राइस वो नहीं होती है। बिल्कुल, एक्चुअल प्राइस वो नहीं होती है। लेकिन कैसे इससे बचा जाए? और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि जब ऐसे सीजन स्टार्ट हो जाते हैं या फिर सेल जब स्टार्ट होती है मैम, तो उससे पहले का जो रेट होता है वो कुछ और होता है, और कई बार सीजन के टाइम पे वो जो रेट होता है वो ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन साइड में लिखा होता है इतना % ऑफ, जो कि कई बार जो ग्राहक होते हैं वो उसी में झांसा खा जाते हैं कि इतना % ऑफ है तो चलो हमें इसे खरीद लेना है। अंजलि, हमें क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में इस कभी भी कोई सामान लेने के पहले प्राइसेस को कंपेयर करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको ऑनलाइन ही खरीदना है और मान लीजिए कि आप दुकान में भी जाना चाहते हो और लेना चाहते हो, तो जो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना है, तो अगर हम मोटा मोटी कहेंगे 3 से 4 बड़े ब्रांड्स हैं। रिलायंस डिजिटल है, टाटा क्रोमा है,
या आपके लोकल एक रीजनल ब्रांड भी होता है जो जनरली ये सब विजय सेल्स है जैसे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो ये सारी जगहों पर जाके अगर आप चेक कर सकते हो कि बेस्ट डिस्काउंट कौन सा कार्ड ऑफर के साथ मिल रहा है, तो आई थिंक ये कंपैरिजन करना ज़रूरी है। ऑनलाइन है तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या ऑफलाइन ले रहे हो तो ये स्टोर्स के थ्रू। प्लस आपको ये भी चेक करना है, देयर आर वेबसाइट्स जो आपको प्राइस ट्रैकर साइट्स कहते हैं कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि यही प्रोडक्ट की हिस्ट्री पिछले 1 हफ्तों में, 1 महीनों में या 3 महीनों में इनकी प्राइसिंग कैसे चेंज हुई है। तो जैसे हमने बीच में बहुत सारे रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देखे थे जिसमें कहा गया था कि अगर आप महंगे वाले फ़ोन से कोई चीज़ को बुक कर रहे हो या खरीद रहे हो तो हमेशा आपके लिए महंगी होगी आईफोन यूज़र्स के लिए, वर्सेस आप फैंसी एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, लग्जरी फ़ोन्स के बारे में भी अगर बात करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट हिस्ट्री बिल्कुल चेक करनी चाहिए थ्रू प्राइस ट्रैकर। और तीसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है कि टू गुड टू बी ट्रू ऑफर, कि मान लीजिए कि सच्ची ये 80% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ये एक्चुअल में है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक रेड फ्लैग डेफिनेटली उसके अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक रेड फ्लैग होगा कि अगर भारी डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो वो आप थोड़ा सा देख लें, सतर्क हो जाएं। और जो प्राइस हिस्ट्री जो कि मैम बता रही हैं कि प्राइस हिस्ट्री ज़रूर आप चेक कर लें। त्योहारों की खरीदारी के दौरान मैम काफ़ी लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, फोमो जिसे हम कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण भी बनता है फिजूल खर्ची का। उनको लगता है कि नहीं अब सीज़न है, त्योहार हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खर्च कर लेना है, और ये फिजूल खर्ची का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? अंजलि, ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारी ये आज के कॉन्वर्जेशन में, बिकॉज फोमो ये जो एक फीलिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं रह गई, मैंने नहीं लिया, मेरे फ्रेंड्स ने लिया, मेरे रिश्तेदारों ने लिया, मैंने नहीं लिया, या हमने एज अ फैमिली नहीं खरीदा। तो ये एक सिचुएशन है स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, आपको लेके जाता है ज़्यादा खर्च करने की तरफ, राइट। तो हमें कंट्रोल कैसे करना है, इसके 3 ऑप्शंस बताऊंगी, और अगर ये आप फॉलो करते हो तो आई थिंक फोमो आपको शायद नहीं होगा। रादर यू शुड गो टुवर्ड्स जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट वाला, जिसमें आप खुशी मना रहे हो कि ठीक है चला गया, राइट। तो सबसे पहले आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के सामने आपने कितना बजट सेट करना है, कि मान लीजिए कि घर में सभी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, तो 5 फैमिली मेंबर्स है या 6 फैमिली मेंबर्स है, उनके नाम लिखिए, उनके नाम के अगेंस्ट नंबर ऑफ पेयर्स लिखिए कि कितने पेयर्स लोगे और वो कितने तक के आपने मन बनाया है कि इतना खर्च करोगे पर पेयर या फॉर पर पर्सन। फिर आपने अगर कुछ पसंद कर लिया है ऑनलाइन, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो 24 घंटा रुकिए वो खरीदने के पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि रियली में आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, तो आपकी इम्पल्स बाइंग नहीं होगी, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी बात, फोकस ऑन नीड्स। तो जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग टर्म्स में हम कहते हैं नीड, वांट एंड डिज़ायर, ठीक है। फोमो जो है वो वांट्स और डिज़ायर को फोकस करता है, हमें एज अ इंडिविजुअल या फैमिली हमें नीड्स पे फोकस करना है। तो फ्लैशी चीज़ें, लिमिटेड टाइम डील्स, ये सब पे हमें फोकस नहीं करना है। बिल्कुल। तो आप अपने जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो नीड्स हैं, उन पर आप फोकस करिए, बजाय इसके कि आपकी कोई डिज़ायर है या आपको बस अच्छा लग रहा है वो और बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उसको ना खरीदें, बजाय इसके कि इसकी ज़रूरत आपको कितनी है इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तमाम ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैम होते हैं कि जो नो कॉस्ट EMI भी देते हैं, तमाम ऐसे ऑफर्स लोगों को दिए जाते हैं और जिसमें ग्राहक जो है फंस भी जाता है। क्या ये सच में बिना ब्याज के होता है या फिर इसमें कोई चार्जेस, हिडन चार्जेस में छिपे होते हैं? अंजलि, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं इसके अंदर। आप कभी एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाहते हो और वहाँ लिखा हुआ है नो कॉस्ट EMI, ठीक है, और वहाँ पर आपको वहाँ सिलेक्ट करोगे जैसे ये आप 6 मंथ्स, तो वहाँ जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है और जब आप 6 मंथ्स का जोड़ के उसमें करोगे तो उसमें वो पैसा आप ज़्यादा देते हो, ठीक है। तो वो प्राइसिंग जो आपको आती है वो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर GST लगेगा, ये सारी चीज़ें उस प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड होती है। देयर इज़ नो फ्री लंच, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो महंगा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है और आप इसको फोरक्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोरक्लोज करोगे तो उसमें फ़ीस लगती है, प्री क्लोजर जिसे हम कहते हैं। और फाइनल कॉस्ट वर्सेस अपफ्रंट कितने पर में पड़ेगा ये भी कंपेयर करना ज़रूरी है। तो मोटा मोटी पता चलता है कि रियली वो नो कॉस्ट EMI वो नो कॉस्ट है
या उसके अंदर कुछ हिडन चार्जेस है। बिल्कुल। और निशा जी, कई बार हम देखते हैं कि जो ये सीज़न होता है त्योहारों का, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बैंक भी इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स देते हैं, लेकिन क्या इन लोन की शर्तें आम उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये एक फाइनेंशियल जाल है लोगों के लिए? ये अंजलि, आई मीन बैंग ऑन आपने कहा है कि ये एक जाल है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो है ना अंजलि, ये जब भी फेस्टिवल्स आती है तभी ये ज़्यादा मात्रा पे चलती है। मैं कल एक डेटा पढ़ रही थी जिसमें कह रहे हैं कि इंडियंस आर बोरोइंग मोर, हमारी सेविंग्स रेशियो नीचे जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, हम बोरो किस लिए कर रहे हैं? पहले लोन्स हम किसके लिए लेते थे? घर, गाड़ी, बिजनेस या कोई इमरजेंसी, ये 4 मेजर रीजंस थे कभी भी लोन लेने के लिए। लेकिन आज इंडियंस कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन स्पेशली गैजेट्स है, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर में अपग्रेड कर रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन जो यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में आती है। तो इनके ऑफर्स जो आते हैं जनरली, ये प्रोमोशन पीरियड होता है तब वो सस्ता होता है, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू किया है तो वो शायद उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको हिडन चार्जेस नज़र आ सकते हैं या हायर इंटरेस्ट नज़र आ सकता है। तो अगर आपने समय से उसको पे कर दिया तो शायद वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर समय से पे नहीं किया तो ये एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है, क्योंकि अगर आप केयरलेस रहे, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारा एक फाइनेंशियल ट्रैप बनता जाता है। बिल्कुल। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं मैम कि लोग क्रेडिट कार्ड भी इसीलिए खरीदते हैं कि एक तो कुछ भी उस पर ज़्यादा वो कंजप्शन उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में उनके पास जो पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पर, उसको वो टाइम आने पर रिडीम कर ले, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड भी कई बार उनके लिए जी का जो जंजाल है वो बन जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते समय कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन अगर हो गई है तो कार्ड का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाए? अंजलि, आपको पता है हम जनरली किसी का क्रेडिट स्कोर नहीं होता है या कम होता है तो तब हम लोगों को कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस पर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लीजिए और उसको 3 महीने से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा का मत चलाइएगा और उसको आप पे कर दीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा और इवेंचुअली आप ट्रैक पे आ जाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है क्रेडिट कार्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें वो क्रेडिट मिल रही है, पैसे 45 डेज के बाद देना है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसे कैसे बनाती है? अगर आप टाइम से पेमेंट कर रहे हो तो आप उनके लिए अच्छे कस्टमर नहीं हो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज को चाहिए कि आप डिफॉल्ट करो, राइट? आप उनके इंटरेस्ट और पेनल्टी भरो, उनसे उनकी अर्निंग होगी, उनसे वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि अच्छा बताइए फिर भी मुझे क्रेडिट कार्ड को कैसे वाइजली स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको स्पेंडिंग लिमिट बिल्कुल सेट करनी होगी। सो मान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी थ्रू योर क्रेडिट स्कोर और आपका जॉब प्रोफाइल और आपकी इनकम के हिसाब से 5 लाख है। भले आपको 5 लाख का कार्ड दे दिया गया है, लेकिन आप वो कार्ड के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप स्पेंडिंग लिमिट को डिफाइन कर सकते हो कि ऑनलाइन में इतना ही स्पेंड करेंगे। आप जब कार्ड स्वाइप करोगे मर्चेंट के यहाँ तो उसमें उतना ही स्पेंड होगा। तो ये सारे सिचुएशन में आप अपने स्पेंडिंग लिमिट को कंट्रोल रख सकते हो क्रेडिट लिमिट के नीचे स्पेंड करके। फिर आता है पेमेंट करने का टाइम। तो आप अगर फुल पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 डेज के साइकिल में टर्न होता है तो आपने पे नहीं किया जो ड्यू था और सिर्फ आपने मिनिमम ड्यू पे किया, तो फुल पेमेंट नहीं किया, इसके लिए बैंक आपसे जिस दिन आपने स्वाइप किया था वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करती है। और मैं ये कहना चाहूँगी सभी को कि इंटरेस्ट रेट जब भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो और पे नहीं करते हो या मिनिमम पे करते हो तो 4% मंथली का इंटरेस्ट रेट लेते हैं। हम एफडीज करते हैं 6-6.5 सालाना की, ये मंथली 4-4.5% के रेंज में होता है, मतलब साल का 50% के रेंज में हो जाता है। दैट्स द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट दैट यू पे, राइट? आपको अपने एक्सपेंसेस भी रेगुलरली ट्रैक करने होंगे और रिवॉर्ड्स जो है आपको तभी यूज़ करने हैं जब आपके वो परचेज में या आपके परचेज करते वक्त आपके बजट में फिट हो।
बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो। बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ब्रांड्स भी हैं जो जैसे कि रिलायंस डिजिटल की अगर हम बात करें, क्रूमा की बात करें, विजय सेल्स, जो कि ऑनलाइन कंपनियों के बराबर ही डिस्काउंट देती हैं। अब ऐसे में मैम उपभोक्ता को कैसे ये तय करना है, कैसे उन्हें ये चूज़ करना है कि खरीदारी उन्हें कहाँ से करनी है, ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये देखते हैं कि नहीं, हमको ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होता है। राइट। सो अंजलि, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि हमें प्राइस कंपैरिजन बिल्कुल करनी चाहिए। आफ्टर कोविड लोग बहुत आलसी हो गए हैं, घर के बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप शॉपिंग कैसे करते हो, तो मुझे फिजिकली जाके टच एंड फील करना ज़रूरी है। मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहूँगी फिजिकली, तो ही मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने जो खरीदी है उसकी मुझे वैल्यू लगती है। लेकिन जब भी कंपैरिजन भी करते, मैं कंपेयर ज़रूर करती हूँ लेने के पहले कि अरे ऑनलाइन में तो ये इतना बता रहा है ये मॉडल, और ऑफलाइन में इतना मिल रहा है। तो आप जब स्टोर को बताते हो कि ये डिस्काउंट है, तो वो भी बहुत टाइम मैच कर देते हैं। तो वो चीज़ जो आप फिजिकली टच करके लेके आते हो घर में, उसकी खुशी ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि बॉक्स में पैक किया हुआ सामान कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है, डैमेज होके आ रहा है, और उसको जब अगर मान लो रिटर्न करना है तो रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, वर्सेस ऑफलाइन जब आप उसको ठीक से देख के लेके आते हो। तो आई थिंक दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। आपके लिए कंफर्ट जोन क्या रहेगा वो ज़रूरी है। तो जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस दौरान आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को आप फील कर सकते हैं, उसी आप देख सकते हैं, ये आप जो भी मन में आपका सवाल है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको वो टच करने का, वो फील करने का आपको मौका नहीं मिलता है। जब वो घर आ जाता है उसके बाद आपको पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कई बार तो मैम ऐसा भी होता है, चूँकि मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, जैसा कि आपने भी बताया कि आप मार्केट में जाओ कोई भी शॉप पर, और उस दौरान कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, वही प्रोडक्ट आप उसी दौरान ऑनलाइन भी चेक कर लो। दोनों के प्राइस में अगर डिफरेंस है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, या तो ऑनलाइन आप चूज कर लो या फिर आप ऑफलाइन लेकर आ जाओ। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि उनका जो टाइम है वो बच जाएगा, मार्केट में इस दौरान भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर लें। अब इस दौरान त्योहारों में बहुत सारे मैम ऐसे ऑफर्स होते हैं जो लोगों को मिलते हैं, जैसे कि कैशबैक ऑफर हो गया, जो कि ऑनलाइन ज़्यादातर लोगों को मिलता है। सबसे आकर्षक भी, इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ये लगते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में कैश में मिलते हैं या फिर सिर्फ रॉयल्टी पॉइंट्स हैं, वॉलेट क्रेडिट बनकर रह जाते हैं, जो कि हमें नहीं मिलते? और मैं कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर जिक्र करूं, जैसे कि मिंत्रा हो गया, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं या फिर वॉलेट में आपके ऐड हो जाते हैं, 1 रुपये 2 रुपये इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। लेकिन बाद में अगर आप टाइम पर शॉपिंग नहीं करोगे तो वो चले जाते हैं। राइट। सो अंजलि, जब भी हम कैशबैक की बात करते हैं, जनरली फेस्टिवल्स के वक्त स्पेशली जब होता है, तो ये एक्चुअल कैश नहीं होता है। ये जनरली आता है लॉयल्टी पॉइंट्स के थ्रू, या वॉलेट में क्रेडिट आता है, या तो वाउचर्स के थ्रू आता है। तो ये हार्डकोर कैश जनरली कभी नहीं आता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर ये XYZ प्रोडक्ट खरीदा तो इतने पॉइंट्स आएंगे या इतना कैशबैक आएगा थ्रू लॉयल्टी पॉइंट्स और वाउचर। मेरा इसका प्लान क्या है, वो एक्सपायर होने के पहले, अगर उसका कोई प्लान है तो ही आपको वो कैशबैक को यूटिलाइज आप पूरा कर पाओगे। तो आपका वो आइडिया ऑफ बाइंग, टेकिंग दैट क्रेडिट कार्ड, यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड एंड मेकिंग श्योर कि आपको कैशबैक आए, वो उसका मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तमाम हम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आप करें या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, लुभावनी ऑफर आपको मिलते हैं, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है। अब आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप अपने सवाल भी देखिए पूछ सकते हैं। आपके सवाल हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करके अपने गेस्ट से भी पूछेंगे। लेकिन आपको सवाल कैसे पूछना है वो जान लीजिए। देखिए, आपको लिखना है व्हाट्सएप पर पास, और उसके बाद आपको 9354027995 इस नंबर पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आपको यूट्यूब के जरिए भी आप अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। फेसबुक एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर आप हमारे प्रोग्राम पर जाएंगे तो वहां पर कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिखिए और आपके सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। तो तमाम दर्शकों के देखिए सवाल आ गए हैं, उनमें से कुछ सवाल हमने शामिल भी कर लिए हैं। तुलिका रंगवानी भिलाई से हैं, वो पूछ रही हैं कि मैंने नया आईफोन एक्सचेंज पर खरीदा, एग्जीक्यूटिव ने फोन डैमेज बताया और अब 8,000 रुपये ज्यादा मांग रहा है, क्या करना चाहिए?
सो अंजलि, आई थिंक एक स्टैंडर्ड रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी जब आपसे एक्सचेंज का लेती है तो आपको पहले ही बता देते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, राइट? तो आपके पास तो दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो। रिटर्न डैमेज रिपोर्ट करके एक चीज़ होती है, आप वो एग्जीक्यूटिव से मांग सकते हैं। आप ऑल्सो एक्सचेंज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हो। प्लस आप कहीं और परचेज जो प्राइस कंपैरिजन है वो भी कर सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि अनफेयर है तो आप उस मैटर को एस्केलेट कीजिए और ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखिए। तो बेंगलोर से दिनेश मौर्य ये पूछ रहे हैं कि त्योहारों पर अक्सर फोमो में आकर कई बार फिजूल खर्ची हो जाती है और इससे बचने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? अंजलि, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ये फोमो की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, तो आपको दिनेश जी ये करना है कि सबसे पहले बजट सेट कीजिए कि कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हो। फिर आप लिस्ट बनाइए कि नीड्स वर्सेस वांट, क्या ज़रूरी है, नीड ज़रूरी है या वांट ज़रूरी है, और आपको उस पर डटे रहना है। यू हैव टू स्टिक टू इट एंड यू हैव टू अवॉइड इम्पल्स बाइंग। तो आई थिंक उससे ये फोमो की जो फिजूल खर्ची है वो नहीं होगी। बिल्कुल, तो आप अपने नीड्स को भी देखें, अपने वांट्स को भी देखें। अगर नीड ज़्यादा है तो आप उस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वांट है तो कोशिश करिए उसे थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। इसके अलावा संदीप जायसवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में बिग बिलियन डे जैसी सेल में साल भर में सबसे सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं? अंजलि, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है स्ट्रैटेजिकली डिस्काउंट किए जाते हैं। कोई प्रोडक्ट्स में तो पहले ही उस पर मार्कअप कर देते हैं सेल के पहले, सो दैट वो सेल में ज़्यादा डिस्काउंटेड दिखेगा कि ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमेशा आपने अगर मन बना लिया है और आपको लगता है कि बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या जो भी कहिए वो आने वाला है, तो आपका जो प्रोडक्ट है अभी कितने में दिखा रहा है, जैसे ही वो सेल लाइव हो जाती है तो सेल में कितना दिखा रहा है, और वो रेगुलर शॉप जो आपके घर के पास है उस शॉप में कितना दिखा रहा है। आई थिंक दैट विल मेक श्योर कि आप प्राइसेस पहले कंपेयर कर रहे हो अच्छे से, और रिव्यूज़ भी चेक कर रहे हो, और उसके बाद आप रियल डील ले रहे हो। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको जो प्राइस है वो चेक करना है, और उसके बाद आपकी लोकल शॉप जो है वहाँ पर भी एक बार आप प्राइस जाकर मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट या कुछ सामान अगर आप बिग बिलियन डे से खरीदें तो वहाँ पर वो ज़रूर चेक करें। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो कुछ रोचक जानकारी लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। दिवाली का सीज़न, त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, उसके साथ ही जो है वो शॉपिंग का सीज़न भी जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारी कंपनी जो है वो डार्क पैटर्न्स भी अपना रही हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे डार्क पैटर्न्स में अगर आप फंस गए तो आपको ओवर प्राइस किसी प्रोडक्ट के लिए देना पड़ सकता है। अपनी जेब, आपकी यहाँ पर जेब जो होगी वो ज़्यादा ढीली हो सकती है। ऐसे में कुछ टूल्स हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हम एक एक करके आपको बताएंगे। उन टूल्स की मदद से आप एक तरह से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है प्राइस के लिहाज से शॉपिंग के वक्त, उससे आप बच सकते हैं। कौन से हैं वो टूल्स, चलिए एक एक करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो पहले है यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्राइस हिस्ट्री, ये एक AI टूल है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी अलग अलग जो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उन पर जो लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमत की हिस्ट्री यहाँ पर दिखाता है। यानी कि वो 1 महीने की हिस्ट्री हो सकती है, 1 साल की हिस्ट्री हो सकती है, 3 साल की हिस्ट्री हो सकती है। मतलब जितने भी वक्त में वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल रहा होगा उसकी पूरी प्राइस हिस्ट्री दिखाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वो प्राइस पर्टिकुलर डेट पर कितना था और अभी क्या वो उस प्राइस से मैच करता है, उससे ज़्यादा तो नहीं है या उससे कम तो नहीं है। तो ये प्राइस हिस्ट्री आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है pricebefore.com। ये एक ऐसा टूल है जो भारतीय ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर कीमतों को नजर रखता है और कीमतों में गिरावट होने पर आपको एक तरह से सूचित करता है, यानी कि आपको एक तरह से नोटिफिकेशन देगा। इस साइट पर आपको सिंपली जाना है, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप कोई भी अगर जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी जो साइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अगर दाम में कुछ गिरावट आती है तो लगातार आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जिससे कि आप अप टू डेट रहें और आपको पता चले कि ये प्राइस जो है सही है कि नहीं है किसी प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय हट के, ये एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर कीमतों को ट्रैक करता है और बताता है कि कीमत पहले कितनी थी। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपको एक ब्राउज़र एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन टाइप का मिलेगा। यहाँ पर आप जब भी कोई वेबसाइट खोलेंगे जो शॉपिंग की वेबसाइट होगी, चाहे आपकी अमेजॉन हो गई, चाहे आपकी फ्लिपकार्ट हो गया, दूसरी साइट्स हो गई, तो वहाँ पर आप जब भी कोई आप प्रोडक्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो प्राइस दिखाई जा रही है वो सही है कि नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके डेटा उनके पास क्या है, प्राइस हिस्ट्री कैसी रही है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं फ्लिपशॉप।
ये भी एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक करता है। यानी कि जो आपकी पहली वाली साइट थी और ये जो साइट है फ्लिप शॉप है, सिमिलर ऑलमोस्ट, इनके जो फीचर्स है वो सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको एक तरह से बताया जाएगा कि जो प्राइजेस है वो क्या है, सही है कि गलत है। उसके बाद कीपा है, ये अमेजॉन विशिष्ट यानी कि अमेजॉन स्पेसिफिक ये एक टूल है जो कि कीमतों में ऐतिहासिक डेटा और गिरावट की सूचना यहाँ पर देगा। यानी कि अमेजॉन पर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी और उसके बाद आपको इसमें अपडेट दिया जाएगा कि ये प्राइसेस जो हैं यहाँ पर बढ़े तो नहीं हैं या घटे तो नहीं हैं, स्टेबल है कि नहीं है। यानी कि आपको एक तरह से यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा कि आप जो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट वो सही रेट पे है। और लास्ट में तो आपके पास गूगल है ही जो ऑल इन वन सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। आप जाएं, अलग अलग साइट्स पर उसको सर्च करें, कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाह रहे हैं उनके अलग अलग डेटा को देखें, उनके अलग अलग प्राइस कंपेयर करें, उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे टूल जो कि आप जब शॉपिंग करें तो उसको आप ध्यान में रखें और इनको इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी जो शॉपिंग हो बिल्कुल सुखद रहे और आपका एक्सप्लोटेशन जो हो प्राइस के लिहाज से वो कतई ना हो। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खास जानकारी के लिए, जिसमें आपने बताया कि ऑनलाइन टूल्स कौन कौन से हैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं जिसमें प्राइस कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मैम के पास। मैम, त्योहारों में हर जगह बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम देखने को मिलती है, क्या ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है या ये आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है लोगों के लिए? तो अंजलि, आई थिंक ये सबसे एक फ़ायदेमंद स्कीम है जो कंपनीज इसे लेके आती है, बट एज अ कंज्यूमर या एक आम आदमी ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ये कन्वीनियंट है, बट जनरली लोग इसे ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं, डिलेड पेमेंट्स करते हैं इसमें, जो जनरली लीड करता है टू हायर डेट, हायर इंटरेस्ट पेमेंट, पेनल्टी, क्रेडिट स्कोर का इशू भी हो जाता है। तो ये जनरली आपको तभी ज़रूरत से जब तभी यूज़ करना चाहिए जब आपने प्लान्ड परचेजेस किए हैं एंड बजट के अंदर किए हैं, दैट यू विल बी एबल टू अफोर्ड द EMIs ऑल्सो। बिल्कुल। और कई बार तो मैम बैंक और फिनटेक कंपनियां जैसे कि फेस्टिव सीजन लोन का प्रचार भी बहुत ज़्यादा करती हैं और हम देखते भी हैं कि बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन क्या ऐसे लोन लेना समझदारी भरा कदम है या सिर्फ ऑफर्स के दबाव में लोगों को फंसाने का ये एक ट्रिक है, कोई तरीका है? हम फंसाने का तरीका नहीं कह सकते अंजलि, बट आई थिंक फेस्टिव लोन्स जो है ये बहुत रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि एक अंडर प्रेशर होते हैं लोग, फोमो में जी रहे होते हैं कि ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में लोग मैंने ये खरीदा या हम ये खरीदने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों में लाइक फेस्टिव सीजन लोन का प्रचार बिल्कुल होता है। तो जब भी ऐसा कर रहे हैं तो लोन लेना है तो समझदारी से लेना है, सिर्फ ऑफर्स के दबाव में आके फंसना नहीं है। बिल्कुल। तो त्योहारों में या फिर ऑफर्स के दबाव में आकर आप ना फंसे। लेकिन कई बार तो हम ये भी देखते हैं निशा जी कि लोग ये भी बोलते हैं कि सेविंग्स तो चलो ठीक है बाद में हो जाएगी, बाद में कर लेंगे सेविंग, अब त्योहार हैं, खरीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोचकर लोग तमाम जो अपना बजट है वो बिगाड़ लेते हैं, खर्च कर देते हैं। अब ऐसे में बजट प्लानिंग ना बिगड़े उसको किस तरीके से ध्यान में रखा जाए और त्योहारों की खुशियाँ जो हैं वो भी बनी रहें, जेब पर वो ज़्यादा भारी ना पड़े? आई थिंक अंजलि, हमें ये बार बार ये सीजन में ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन हमें रिपीटेडली अपने आप को कहना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी डिनर टेबल पे कहना चाहिए कि हमें क्लियर बजट सेट करना है। नीड वर्सेस वांट को प्रायोरिटाइज कीजिए, आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए, अपने लिमिट्स को हमें स्टिपुलेटेड लिमिट सेट करके उस पर अमल करना होगा, हमें रहना पड़ेगा, वी हैव टू स्टिक टू द लिमिट्स, तो ही आप त्योहारों का मज़ा ले सकते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस। वरना आज लोन ले ली या आज कार्ड स्वाइप कर दिया या आज बाय नाउ पे लेटर कर दिया, कल तो पैसा चुकाना पड़ेगा, अगर पैसा है ही नहीं तो कहाँ से चुकाओगे, राइट? तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये बातों का ध्यान आप रखिए और एक बजट आप ज़रूर सेट करिए, जैसा कि निशा जी शुरू से आपको कह रही हैं कि एक बजट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो तमाम ऐसी साइट्स होती हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दिखाती हैं और उसके बाद उसे सस्ती कीमत में बेच देती हैं। मैम, क्या ये साइबर फ्रॉड में फंसाने का किसी तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अंजलि। एक्सट्रीमली लो प्राइसेस इज ऑल्सो रेड फ्लैग, राइट? हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, बिकॉज हमेशा आपको प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही खरीदना है, अननोन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नहीं खरीदना है। कुछ नहीं समझ आता है तो दुकान में जाके खरीदिए फिजिकली, ऑनलाइन के ट्रैप में ना फंसिए। बिकॉज हमारे इंटरेक्शन में क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है,
उन्होंने कहीं गूगल पे टाइप किया, वहाँ से चले गए कोई और ब्राउज़र पे, वहाँ से ऑर्डर कर दिया, पैसा पेमेंट हो गया, सामान आज तक कभी आया ही नहीं, उसको बाय नाउ पे लेटर कर दिया था, तो लोन भी चुका रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपको रिव्यूज़ चेक करना ज़रूरी है। अंजलि, और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब पे भी अपना सामान बेच रहे होते कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा पेज है, आप यहाँ पर भी आके चेक कर सकते हो, या ये मेरी वेबसाइट है। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है कि वो कितना वेरीफाइड सेलर है, राइट। तो हमें वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, कितने फॉलोअर्स है, कब से इनका पेज है, क्योंकि आजकल तो फेक प्रोफाइल्स भी बन रही है ऑनलाइन। तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि हमें ध्यान में रखना है कि सही तरीके से हम सही पेज पे से खरीद रहे हैं, हम किसी को पैसा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कितने जेन्युइन है, और आपका सामान आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी क्या है। बिल्कुल। और तमाम ऐसी वीडियोस भी मैम हमने देखी हैं कि सामान तो हम ऑर्डर कर दिया, और बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिससे सामान ऑर्डर कर दिया जाता है, लेकिन वो सामान हमें नहीं मिलता है। जब बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ और दूसरा सामान जो है वो रख कर भेज दिया जाता है। अब उसमें ये भी देखते हैं कि उसमें कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो भी नहीं होता है। आप पहले से पेमेंट कर दिए होते हो और उसके बाद फिर उसमें रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं होता है। ऐसे में ग्राहक बहुत ज़्यादा फंस जाता है। और जैसा कि अभी आपने इंस्टाग्राम का भी जिक्र किया, वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो लोग चलाते हैं, तमाम ऐसे पेजेस होते हैं। कैसे बचा जाए इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग उस वहाँ से खरीद भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी भी हो जाती है। अंजलि, जैसे मैंने कहा कि आपको रिव्यूज़ चेक करना ज़रूरी है, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए अननोन लोगों के साथ। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सस्ता अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादा महंगा भी अच्छा है ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप कैसे उनके रिव्यूज़ देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट, उनके फॉलोअर्स, उनका पेज कितने टाइम से है। तो जब भी आप ये ऑनलाइन वेबसाइट से ले रहे हैं या उनके डीएम में करके उनसे सामान खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसा कि आप भी मैम बता रही हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको रिव्यू बता देती हैं कि उस वेबसाइट का रिव्यू जो है वो कितना है, प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, वो भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। मैम, अगर किसी ने त्योहारों में ज़्यादा खर्च कर लिया है, अब ईएमआई या कार्ड बकाया चुकाने में परेशानी लोगों को हो रही है, तो ऐसे में वित्तीय रूप से रिकवरी के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे रिकवरी इसकी हो सकती है? अंजलि, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, कितनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है या कितने आउटस्टैंडिंग डेट है, उसका एक लिस्ट बनाइए। फिर उसमें आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि किसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और किसकी ड्यू डेट कब है, राइट। आप लेंडर्स को कॉल करके निगोशिएट करके फ्लेक्सिबल रीपेमेंट प्लान और डेफरमेंट भी कर सकते हो। डेफरमेंट का मतलब है कि आप डीले पेमेंट कर सकते हो अगर सामने का जो लेंडर है वो अग्री करता है। तो अगर वो आपको अगर अग्री नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारे एग्जिस्टिंग जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है उन्हें रीस्ट्रक्चर करना होगा, उन्हें कट करना होगा, एंड वो फंड्स को रीडायरेक्ट करना होगा लाइबिलिटी या डेट रीपेमेंट के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डेट कंसोलिडेशन, अगर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी कर रही है तो आप एक फाइनेंशियल काउंसलर का एडवाइस लेके, सो दैट आप पेनल्टीज ना पे करो और ग्रेजुअली आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिकवर कर सको। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल रिकवरी जो है वो कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, और या फिर आप इस तरीके से किसी चीज़ में फंस गए हैं तो पहले से ज़्यादा शॉपिंग करके। कुछ सवाल मैम हम ले लेते हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं। लुधियाना से रंजीत सापरा वो पूछ रहे हैं कि क्या विज्ञापन में दिखने वाला एक्सचेंज ऑफर वाकई काम का होता है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है? तो एक्सचेंज ऑफर बहुत टाइम जेन्युइन भी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डिफाइन किए गए। तो ये जनरली मार्केटिंग गिमिक की तरफ से अट्रैक्ट किया जाता है बायर्स को कि एटलीस्ट कोई इंक्वायरी तो करे और या तो कोई शॉप में तो आए। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हो और फाइन प्रिंट को पढ़ रहे हो और फिर डिसाइड कर रहे हो।
बिल्कुल। और कई बार तो मैम ये भी देखने को मिलता है कि एक्सचेंज ऑफर्स में एक प्रोडक्ट का, जैसे कि मोबाइल हो गया, एक वेबसाइट पर मोबाइल का जो प्राइस है वो अलग है और दूसरी वेबसाइट पर उसी मोबाइल का जो प्राइस है, जैसे कैशिफाई हो गया या फिर कोई अदर जो भी वेबसाइट होती है उनमें ज़्यादा दिखाता है। तो कोशिश करिए कि आप कंपेयर कर लीजिए। बोकारो से प्रियंका झा पूछ रहे हैं कि क्या ऑफर के दौरान पुराने प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचे जाते हैं? इससे कैसे सावधान रहा जाए और कैसे ये देखा जाए कि पुराना प्रोडक्ट है या फिर ये अभी का, यानी कि ये सही प्रोडक्ट है? आई थिंक प्रियंका एकदम बैंग ऑन सवाल पूछा है आपने, और ये बहुत ज़रूरी है ये समय इस सिचुएशन में और या इस समय पे, क्योंकि स्टोर्स जो होती है वो बिल्कुल अपना पुराना स्टॉक ख़त्म करने पर लगी होती है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओल्डर स्टॉक मिल रहा है, तो आपको क्या चेक करना है? मैन्युफैक्चरिंग डेट, वारंटी एंड फीचर्स, वर्जन कौन सा है, या जो हम कहते हैं कि ये इनके फीचर्स जो है इसके बाद के कुछ अपग्रेडेड वर्जन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये खरीदने के पहले बिल्कुल ये कंपैरिजन में हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रियंका, आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, कंपेयर आप कर सकते हैं, फीचर्स आप देख सकते हैं, अपग्रेडेड वर्जन आप ध्यान में रखिए। मुंबई से राहुल मिश्रा हैं, वो पूछ रहे हैं कि 2 अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर एक ही प्रोडक्ट के दाम अलग होते हैं, ई कॉमर्स पर कीमतों के फर्जीवाड़े से बचा कैसे जाए? यस, दो अलग प्लेटफॉर्म अलग रेट दिखा सकता है आपको। प्राइस ट्रैकिंग साइट या एक्सटेंशन जो हमने थोड़ी देर पहले हमारे कलीग ने बात की है, ट्रैकिंग हिस्टोरिकल प्राइसेस, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स पे जाके बिल्कुल देखना चाहिए। ब्राउज़र पे या ब्राउज़र जो एक्सटेंशंस होते हैं कैशबैक या कूपन के, वो भी आपको चेक करने चाहिए। सेलर जो है उसकी भी रेटिंग और रिव्यू आप चेक कर सकते हो। एंड सिक्योर पेमेंट मेथड क्या है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उस पर कन्वीनियंस फी कितना लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बायर के प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये ऑनलाइन टूल्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। एक बार फिर से हम जान लेते हैं, चूँकि तमाम सवालों को हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है, लेकिन आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो भी हम जानते हैं। देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है व्हाट्सएप पर और उसके बाद आपको बहुत ही छोटा सा काम करना होगा। आपको लिखना है पास और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप कर देना है और भेज देना है 9354027995। इसके अलावा आप यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, एक्स हैंडल के ज़रिए भी अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तमाम सवालों को हमने शामिल किया अपने इस प्रोग्राम में। तमाम दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए थे। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं कि त्योहारों में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो समझदारी भरी शॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मूल मंत्र क्या है वो हम जान लेते हैं मैम से। मैम, शॉपिंग में त्योहारों में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है ताकि समझदारी भरी शॉपिंग हो जाए? ऑफर्स दिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, और बजट के बीच कैसे संतुलन बनाकर चलें ताकि नया साल कर्ज से नहीं खुशियों से शुरू हो? आई थिंक अंजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो दैट हम जब भी त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोई प्रेशर के साथ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्मार्ट फेस्टिवल शॉपिंग कैसे करनी चाहिए? समय से पहले थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए। पता है कि दिवाली के 4 दिन हमें खूब मज़े करने होते हैं, या कोई इवेंट्स है जो प्लान्ड है, तो आपको बजट सेट करना ज़रूरी है। हम बार बार ये बात करते हैं अंजलि, लेकिन लोग नहीं उसे इम्प्लीमेंट कर पाते। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि बजट सेट कीजिए। आप अपने नीड और वांट को सेपरेट कीजिए कि क्या मेरी ज़रूरत आज है, क्या मैं इसको डिले कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको अगले साल या 6 महीने के बाद स्पेंड कर सकता हूँ। तो जो ज़रूरत आज है उसकी पहले कर लेते हैं। फिर आप रिसर्च कीजिए प्राइसिंग पे कि कंपेयर कीजिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा स्टोर आपको अच्छा प्राइसिंग दे रहा है, सो दैट आप फ्लैशी डिस्काउंट या लिमिटेड पीरियड डील पे आप जाके क्लिक ना करें। फिर आता है एडवांटेज, जेन्यून ऑफर्स भी काफ़ी होते हैं अंजलि। आई थिंक इम्पल्सिव बाइंग अगर आप नहीं करते हो तो आई थिंक जेन्यून ऑफर्स भी अच्छी मिल जाती है। तो वो भी आपको ट्रैक करना चाहिए कि जेन्यून ऑफर्स कौन दे रहा है। आपको अपना स्पेंडिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल बिल्कुल ऐसे ट्रैक करना होगा। आपको अपनी लिमिट्स जो सेट की है उस पर सेट रहना होगा, सो दैट आपके सेलिब्रेशंस जो है, फेस्टिव सीजन का जो सेलिब्रेशन है विद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो है, वो खुशियाँ लाए, नॉट फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो दैट इट इज़ एब्सोल्युटली आप फोमो में नहीं जी रहे हो।
बिल्कुल। लेकिन मैम हम ये भी देखते हैं कि कई बार फैमिली में ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, परिवार में बच्चे बहुत ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही अननेसेसरी हो जाता है जिसमें खरीदारी हो जाती है। लेकिन हम ऐसे में निवेश और ज़रूरत के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ओके, सो बैलेंस बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड नीड्स की बात करें ड्यूरिंग फेस्टिवल, तो पहले प्रायोरिटी सेट कीजिए कि एसेंशियल एक्सपेंसेस जो है, मिठाई तो लानी पड़ेगी, फायर क्रैकर्स तो लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को बंद नहीं कर सकते हैं। आपको फेस्टिवल बजट जो है वो आपको सेट करना होगा सो दैट सेलिब्रेशंस आप बिना फाइनेंशियल गोल्स को अफेक्ट कर सके। आपको फैमिली के साथ डिनर टेबल पे लिमिट्स को डिस्कस करना चाहिए कि हमें कितना पैसा खर्च करना है इस त्यौहार के ऊपर। सबको इन्वॉल्व कीजिए सो दैट प्लानिंग तो जो है, कुछ भी खरीद रहे हैं थोड़ी सी इजी हो जाए, और दुकान में जाके डिसाइड करेंगे क्या खरीदना है तो वो इम्पल्स बाइंग होती है, हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका सेलिब्रेशन जो है फेस्टिवल का वो जॉयफुल भी रहेगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनी रहेगी अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको शॉपिंग लिस्ट पहले से ही बना लेनी है। जैसा कि मैम ने भी बताया कि डिनर टेबल पर आपको ये डिस्कस करना है कि इस बार का आपका जो बजट है खर्च करने का वो इतना है। ये आपको सभी मेंबर्स को डिस्कस करना होगा, सभी को बताना होगा कि इस बार आपका जो बजट है सीजन का, फेस्टिव सीजन का, वो इतना है। इसके अलावा आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दोनों में जाकर कंपेयर करिए। थोड़ा मार्केट में घूमिए, क्योंकि इस समय हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट बहुत खूबसूरत हैं, सजे हुए हैं। तो मार्केट में आप घूमेंगे तो आपको ये बेहतर पता लगेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग करने में बेहतर क्या रहेगा। इसके अलावा आपको बजट सेट करना है और नीड और वांट के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी बताइए कि नीड क्या है और वांट क्या है, दोनों के बीच में बहुत ही फाइन लाइन होती है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑफलाइन शॉपिंग करनी है, किस तरीके से खर्च करना है, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है और इस त्योहार को जो खुशियां हैं वो खुशियां बनाकर रखनी है। थैंक यू सो मच अंजलि। मैं सारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगी और एक मैसेज के साथ क्लोज करना चाहूँगी। स्मार्ट स्पेंडिंग आज का नया सेविंग्स है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो देखिए, त्योहारों की असली रौनक सिर्फ लाइट्स या गिफ्ट में नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। ऑफर देखकर नहीं और ज़रूरत देखकर ही आप खरीदें। या आप जान लें कि आपको ऑफर जो लुभावने दिए जा रहे हैं आप उसमें ना फंस जाएं। जो आपकी ज़रूरत है सिर्फ उसी हिसाब से खरीदें। खुशी वही है जहां समझदारी है। अगली बार जब ऑफर दिखे तो याद रखिए, सेविंग इज द न्यू सेलिब्रेशन। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे पासबुक द सेविंग शो में न्यू टॉपिक के साथ।